हेलो एंड वेलकम टू इजी साइंस। आज हम क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। लास्ट वीडियो में हमने इसके 3 मेथड पढ़े थे सेपरेशन के, थ्रेशिंग, विनोइंग एंड सीविंग। आज हम पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले सेडिमेंटेशन। ये सारे प्रोसेस हम अपने, ये तीनों ही प्रोसेस हम अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम किचन में कुकिंग करने जाते हैं तो कुकिंग से पहले हम क्या करते हैं, राइस, दाल, इन सबको क्लीन करते हैं ना, वॉश करते हैं। तो वॉश करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको पहले पानी में मिक्स कर लेते हैं। पानी में मिक्स करने से क्या होता है, इनमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है, डस्ट होता है, वो पानी में मिक्स हो जाता है और राइस या दाल उस पॉट में नीचे की ओर सेटल हो जाता है और ऊपर डस्ट पानी में मिलके ऊपर की तरफ आ जाता है और इस पानी को फिर हम गिरा लेते हैं, हटा देते हैं और हमें क्लीन दाल या राइस मिल जाता है और फिर हम कुकिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, क्योंकि जो सॉलिड पार्टिकल है वो हैवी होता है, सॉलिड जो भी चीज़ है, मिक्सचर है, वो हैवी होता है। हैवी होने से क्या होता है, वो बॉटम में, स्पॉट के बॉटम में सेटल हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, जो सॉलिड होता है, हैवी है, वो लिक्विड से अलग हो जाता है, वो नीचे जाके, क्योंकि पानी हल्का है सॉलिड से, तो वो ऊपर आ जाता है और नीचे बेस पे सॉलिड हैवी होने से सेटल हो जाता है। इसी प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। इसी तरीके से हम और भी चीज़ों को क्लीन करते हैं। ठीक है, तो इसके हम पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले, इन दिस प्रोसेस सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड। ठीक है, सॉलिड को हम लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं सेडिमेंटेशन में, क्योंकि सॉलिड नीचे बैठ जाएगा हैवी होने से। सेकेंड है, हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्ड आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट। ठीक है, इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सॉलिड में क्या करते हैं, वाटर मिक्स करते ही सॉलिड नीचे सेटल हो जाता है और इसी प्रोसेस को, सेटल जो होता है नीचे जाके बैठ जो जाता है, उसे ही सेडिमेंटेशन कहते हैं। और टॉप पे क्या मिलता है, ऑन द टॉप क्लियर लेयर ऑफ लिक्विड इज ऑब्टेन, और ऊपर की तरफ हमें लिक्विड की लेयर मिल जाती है जिसे हम अलग कर लेते हैं। ये प्रोसेस डेली कुकिंग में तो यूज़ ही होता है, उसके साथ ही साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी यूज़ होता है, जब वाटर को क्लीन करते हैं। ठीक है, पानी को जब क्लीन करते हैं तो उस समय भी जो भी इम्प्योरिटीज़ हैवी होती है वो नीचे बैठ जाती है और ऊपर की तरफ हमें क्लीन वाटर मिल जाता है, फिर हम उसे सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है, अगला जाता है डिकेंटेशन पे। डिकेंटेशन डिकेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है सेपरेशन का जिसमें हम दो ऐसे लिक्विड जो जिनको एक साथ आप मिक्स करो मगर वो मिक्स नहीं होते हैं, एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम डिकेंटेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगर आपने सॉल्ट और अगर आपने मिल्क और वाटर को मिक्स किया, मिल्क और उसमें हाफ मिल्क अगर ले लीजिए, हाफ वाटर लीजिए, तो ये क्या होता है, पूरी तरह एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं। तो ऐसे मिक्सचर जो एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं उनका सेपरेशन डिकेंटेशन से नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा दो लिक्विड ले लें जैसे कि ऑयल और वाटर, ये दो ऐसे लिक्विड हैं जो एक दूसरे से कभी मिक्स नहीं होते हैं, तो ऐसे लिक्विड को सेपरेट करने के लिए डिकेंटेशन प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं। अगर आप ऑयल, एक कप में हाफ ऑयल ले लीजिए और हाफ वाटर ले लीजिए, उसको मिक्स कर दो आप, और आप थोड़ी देर के लिए इसे रख दो एक जगह पर, तो क्या देखोगे, धीरे धीरे ऑयल जो होता है वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ऑयल वाटर से लाइट होता है और वाटर हैवी होता है, इसलिए वो कप में नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि दोनों की सेपरेट लेयर दिखेगी, ऊपर ऑयल नीचे वाटर, एकदम क्लियर लेयर दिखेगी सेपरेट। और इनको सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए आप क्या करोगे, ऊपर का जो ऑयल है उसको आप पोर कर लोगे एक दूसरे पॉट में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, दोनों जो लिक्विड का मिक्सचर है ये सेपरेट हो जाएगा, दोनों लिक्विड अलग अलग हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को जब आप ऊपर की लेयर को पोर करते हो किसी और पॉट में, इसी प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। डिकेंटेशन हम सेडिमेंटेशन में भी करते हैं, जब हम राइस को या दाल को जब हम वॉश कर लेते हैं और ऊपर पानी की लेयर आ जाती है और नीचे ये सॉलिड सेटल हो जाता है, तो ऊपर का जो पानी है वो भी हम पोर करते हैं, तो ये भी, इसमें भी हम डिकेंटेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये होता है डिकेंटेशन। अब इसके हम पॉइंट्स देख लेते हैं।
द पोरिंग आउट ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम अ वेसल विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स इज कॉल्ड डिकेंटेशन। हम इस प्रोसेस को बहुत स्लोली करते हैं, पोर जो करते हैं वो हम बहुत केयरफुली करते हैं, जिससे कि जो नीचे का लेयर है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, ऊपर में वाले लेयर से मिले नहीं, नीचे का जो लिक्विड है ऊपर के लिक्विड से हिलने के बाद ऐसा ना हो कि उससे मिल जाए, इसीलिए विदाउट डिस्टर्बिंग, ठीक है, द सेडिमेंट्स। सेकेंड पॉइंट है द सॉलिड पार्टिकल्स विच आर इनसॉल्युबल इन अ लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉलिड पार्टिकल को भी लिक्विड से अलग कर सकते हैं, जैसे कि राइस और दाल में किया है, उसमें भी हम ऊपर के पानी को पोर करते हैं, डिकेंटेशन करते हैं और सॉलिड को हम डिस्टर्ब नहीं करते, राइस को हिलाते नहीं, वरना वो पानी के साथ वो भी पोर हो जाएगा, ठीक है, तो सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हिलाते नहीं हैं, स्लोली करते हैं, और इस तरीके से हम सॉलिड जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है और लिक्विड जो दो लिक्विड एक दूसरे से सॉल्युबल नहीं होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, इन दोनों को ही डिकेंटेशन से सेपरेट करते हैं। फिल्टरेशन। फिल्टरेशन एक ऐसा प्रोसेस है सेपरेशन का जिसमें हम सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करते हैं बाय द फिल्टर। किसी भी फिल्टर के थ्रू अगर हम सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करते हैं तो इसे हम फिल्टरेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को फिल्टरेशन कहते हैं। जैसे हमारी डेली लाइफ में हम चाय को फिल्टर करते हैं, है ना, जब चाय को आप फिल्टर करोगे तो क्या होता है, जो सॉलिड है वो छन्नी के ऊपर आ जाता है, तो उस समय इस तरीके से उसके जो छेद होते हैं छन्नी में, जो होल्स होते हैं, उससे क्लीन चाय निकल जाती है, बाहर आ जाती है कप में, और ऊपर जो इम्प्योरिटीज़ है, जो लीफ है जो हमें नहीं चाहिए, वो फिल्टर हो जाती है, वो वहाँ पे कलेक्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से हम कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड को अगर हम सेपरेट करते हैं, उसमें कोई फिल्टर यूज़ करते हैं तो इसे फिल्टरेशन कहते हैं। अब फिल्टर के लिए हम किसी क्लोथ को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्लोथ्स में भी पोर्स होते हैं, है ना, और लैब में कई जगह क्या होता है, फिल्टर पेपर, एक ऐसा पेपर आता है जिसमें छोटे छोटे ऐसे पोर्स होते हैं, ठीक है, होल होते हैं, बहुत ही माइन्यूट होल होते हैं, जिसके थ्रू होकर के लिक्विड सेपरेट हो जाता है सॉलिड से या इम्प्योरिटीज से, ठीक है। तो चाय के अलावा हम पनीर बनाते समय भी क्या करते हैं, जब दूध को हम फट जाता है, फाड़ लेते हैं, तो पनीर और दूध का जो पानी होता है फटने के बाद, उससे सेपरेट करने के लिए हम क्लोथ को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी हम फिल्टरेशन करते हैं, ठीक है, वो क्लोथ एक फिल्टर की तरह यूज होता है। तो इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड बाय पासिंग थ्रू अ फिल्टर और फिल्टर पेपर, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है द लिक्विड विच हैज ऑब्टेन्ड आफ्टर फिल्टरेशन इज कॉल्ड फिल्टरेट। जो लिक्विड फिल्टर करने के बाद हमें क्लीन लिक्विड मिलता है उससे हम फिल्टरेट कहते हैं, जैसे चाय, ठीक है, वो फिल्टरेट है। फिल्टर के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कोई क्लोथ यूज़ कर सकते हैं, पेपर है या फिर फिल्टर पेपर है, सीव है, या कोई भी ऐसा मटेरियल जो पोरस होता है, जिसमें पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है, उससे हम फिल्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी पोर से होकर के फिल्टरेशन जो होता है वो क्लीन जो लिक्विड होता है वो निकल के बाहर आता है, इम्प्योरिटीज़ ऊपर कलेक्ट हो जाती है।